बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है, उसके पहले अचानक बिहार में सियासी हलचल तेज है। 2 दिन पहले पीएम मोदी बिहार के दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने किसान सम्मान योजना की नई किश्त जारी की, फिर नीतीश के साथ रैली को संबोधित किया। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना के दौरे पर थे, यहां उन्होंने पहले नीतीश कुमार के साथ बैठक की और फिर बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। अब आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, तो मिशन बिहार पर पूरी तरीके से बीजेपी फोकस्ड हो गई है और हर एक समीकरणों को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर बिहार विधानसभा की बात करें तो बिहार कैबिनेट में अधिक से अधिक 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। आज दिलीप जायसवाल के इस्तीफे के पहले तक कैबिनेट में सीएम समेत कुल मंत्रियों की संख्या 30 थी। अभी नीतीश कैबिनेट में बीजेपी कोटे से कुल 15 मंत्री थे, जिनमें दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी शामिल हैं, जबकि जेडीयू कोटे से 13 मंत्री हैं। जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो बेटे हैं संतोष मांझी, वो कैबिनेट में मंत्री हैं, जबकि एक निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह भी बिहार के मंत्री हैं। तो ऐसे में जो 7 मंत्री पद भरे जाने हैं, उसमें बीजेपी के ही ये 7 विधायक रहेंगे, जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। बिहार में इस साल के अंत में होने वाले चुनाव की तैयारियों में एनडीए पूरी तरह से जुट गया है। एनडीए किस तरह एक्शन में है, इसे समझिए। पीएम मोदी 2 दिन पहले बिहार दौरे पर थे। कल जेपी नड्डा पटना पहुंच गए, जहां उन्होंने नीतीश कुमार और बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक की थी। इसके कुछ ही घंटों के अंदर नीतीश कैबिनेट में विस्तार होने जा रहा है, तो मिशन मोड में है भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के साथ ही बिहार में पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कल नीतीश कुमार के साथ उन्होंने मुलाकात की थी, बीजेपी के नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की थी और इसके कुछ ही देर बाद ये जो ऐलान है वो हो गया कि कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ गए, नीतीश चंद्रा पटना से और देवेंद्र पाराशर पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, आपके पास मैं आ रही हूं, 7 मंत्री पद भरे जाने हैं। किन समीकरणों को ध्यान में रखकर नामों का चयन किया जा रहा है? जो संभावित लिस्ट आई है, क्या उसे कंफर्म समझा जाए देवेंद्र? हाँ बिल्कुल प्राची, ये कंफर्म नाम ही है। और इसमें देखें आप तो क्षेत्र के हिसाब से और कास्ट के हिसाब से ये दोनों ही बैलेंसिंग करने की कोशिश की गई है। पहले कास्ट को अगर समझने की कोशिश करें तो जैसे फॉरवर्ड कम्युनिटी के हिसाब से आप बात करें तो बिहार में भूमिहार कम्युनिटी, जो कि बीजेपी के बहुत एग्रेसिव सपोर्टर हमेशा से माने जाते रहे, उस कम्युनिटी से जीवेश कुमार मिश्रा, जो कि जाले के विधायक हैं, पहले भी वो मंत्री रह चुके हैं और तीसरी टर्म के वो विधायक हैं, तो उनको मंत्री बनाया जा रहा है उस कोटे से। और दूसरी कम्युनिटी फॉरवर्ड में ठाकुर कम्युनिटी, राजू कुमार सिंह जो कि साहिबगंज से हैं, उनको विधायक बनाया जा रहा है। इसके अलावा अगर बैकवर्ड कम्युनिटी के हिसाब से अगर बात करें तो अति पिछड़ा की कम्युनिटी के जो सदस्य हैं उनको इसमें जगह दी गई है। विजय कुमार मंडल के तौर पे वैश्य कम्युनिटी के मोती प्रसाद को जगह दी गई है, कोयरी कुर्मी को भी जगह दी गई है। और क्षेत्र के हिसाब से अगर आप समझना चाहें तो जैसे सारण से कृष्ण कुमार मंटू, नालंदा वाले विधानसभा से सुनील कुमार को वहाँ पर जगह दी गई है। इसके अलावा सिकटा से कैंडिडेट का चयन किया गया। तो कोशिश ये की गई है कि चाहे मिथिलांचल हो या बिहार के उत्तरी हिस्सा हो, हर हिस्से से रिप्रेजेंटेशन मिले, साथ ही साथ कास्ट फैक्टर को बैलेंस रखने की कोशिश की गई है ताकि अगले चुनाव के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके। प्राची।